जल भरन गई री सजनी सजीवा दिन कालिंदी कूल। जल भरन गई सजनी सजीवा दिन कालिंदी कूल। देखी तहाँ ठाड़े नटवर नंद लाल गई सारी सुध भू। देखी तहाँ ठाड़े नटवर नंद लाल गई सारी सुध भू। अंग अंग रस सुधा नव किशोर लावण्य लला। अंग अंग रस सुधा बरसी रही नव किशोर लावण्य लला। कुंचित कच त्रिभंग तनु भंगिम सिर मयूर चंद्रिका सुठा। कुंचित कच त्रिभंग तनु भंगिम सिर मयूर चंद्रिका सुठा। चंचल दिग तिरछे अरुणारे स्रवत प्रेम रस की मधुधा। चंचल दिग तिरछे प्रेम रस की मधुधार। बरबस कर सिलियो मन मेरो कोटि मनोज लजावन हाथ। बरबस कर सिलियो मन मेरो कोटि मनोज लजावन हाथ। सुस्मित अधर बदन मुनिवन बरन नील उर मुक्ता पाती। सुस्मित अधर बदन मुनिवन बरन नील उर मुक्ता पाती। मधुर मुरली मधुनाद निनादिनी हरत मदन मानस सब भांति। मधुर मुरली मधुनाद निनादिनी हरत मदन मानस सब भांति। वादिन ते मोह कछु ना सुहावे कापत सकल अंग दिन रात। वादिन ते मोह कछु ना सुहावे कापत सकल अंग दिन रात। कब निरखो मन भरी मन मोहन कब परसों शुचि पद जल जात। कब निरखो मन भरी मन मोहन कब परसों शुचि पद जल जात। वादिन ते मोह कछु ना सुहावे कापत सकल अंग दिन रात। वादिन ते मोह कछु ना सुहावे कापत सकल अंग दिन रात। कब निरखो मन भरी मन मोहन कब परसों शुचि पद जल जात। कब निरखो मन भरी मन मोहन कब
बरसों शुचि पद जल जा, हो जल भरन गई री सजनी, सजीवा दिन कालिंदी खूर, हो जल भरन गई री सजनी, सजीवा दिन कालिंदी खूर, देखी तहाँ ठाड़े नटवर नंद, लाल गई सारी सुधि भूर, देखी तहाँ ठाड़े नटवर नंद, लाल गई सारी सुध भूर, राधा 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 पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्या मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पहले स्वामी जी का एक प्रवचन, उसके बाद एक भक्त की चर्चा। कल हम सुन रहे थे स्वामी जी महाराज का एक प्रवचन, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज, कि राम जी का होकर के राम जी का नाम जपना है और कुसंग का त्याग करना है। तो उस प्रवचन में आगे स्वामी जी कहते हैं, सज्जनों हम भगवान का होकर भगवान का ही नाम लें, भगवान का ही चिंतन करें और भगवान का ही ध्यान करें, भगवान के ही गुण सुने, भगवान की ही लीला सुने, भगवान का ही कीर्तन सुने और पद गाएं भगवान का। भगवान के होकर भगवान का गुण गावें तो हम भगवान के सन्मुख हो जाते हैं। भगवान से विमुख करने वाला नाशवान का संग ही कुसंग है, यह प्रभु से विमुख कर देता है। इस वास्ते नाशवान पदार्थों का संग करना, नाशवान का सहारा लेना, इनसे हमारा कुछ भला हो जाएगा, यह गलती है। सज्जनों, इससे लाभ होने वाला है नहीं, क्योंकि यह नाशवान है। और नाशवान का अर्थ क्या होता है? नाश वाला। जैसे धनवान होता है तो धनवान का अर्थ क्या है? जिसके पास धन है, धन वाला व्यक्ति धनवान होता है। धन न होने से धन वाला नहीं कहलाएगा। धन वाला धन के कारण से है, ऐसे नाश वाला नाश के कारण से, नाश वाला नाश के कारण से है। धनवान के पास धन के सिवाय और कोई महत्ता नहीं है, ऐसे ही नाशवान संसार में नाश के सिवाय कुछ नहीं है। यह नाश है, यह नाशवान है, इसका नाश ही नाश होगा। अविनाशी परमात्मा के अंश होकर भी हम संसार के भरोसे रहें, कितने दिन काम चलाएंगे? यह एक एक भाई एक एक बहन के सोचने की बात है। आप भगवान के हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी।
यह अविनाशी होकर नाशवान का भरोसा करता है, संसार का भरोसा करता है। पता नहीं क्या हो गया है, अकल कहाँ चली गई है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं का तो सहारा मानते हैं, इन चीज़ों से अपने में घमंड करते हैं कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, मेरे इतने आदमी हैं, इतने घर हैं, इतनी जमीन है। तेरी कब से है ये? स्वामी जी कहते हैं तेरी कब से है ये? क्या सदा से तेरी ही वस्तुएं थी और क्या सदा तेरी रहेंगी? मनुष्य जानता है, मानता है कि पहले मेरी नहीं थी, फिर मेरी नहीं रहेगी, और फिर भी अपनी मान करके अभिमान करता है। सज्जनों धोखा खाए हुए धोखा। स्वामी जी कहते हैं सज्जनों धोखा हो जाएगा, धोखा। उनको अपनी मानने से प्रभु को अपना मानना बंद हो जाएगा। भगवान को अपना कह सकोगे नहीं, ये चीजें रहेंगी नहीं, और भगवान का संबंध जोड़ा नहीं। संसार से संबंध जोड़ लिया तो संसार रहने वाला है नहीं, और पूरा जीवन भगवान की तरफ मुख किया नहीं। भगवान की तरफ मुख करने का मतलब क्या होता है? भगवान का कीर्तन, सत्संग, भगवान का गुण नहीं सुना आपने, तो क्या होगा हमारे साथ? फिर हमारे साथ धोखा हो गया, क्योंकि संसार जो है नहीं उसका तो हमने संग किया जीवन भर, जीवन भर संसार बटोरते रहे। तो जो चीज नहीं है उसका तो संग किया, और जो है उससे विमुख रहे, तो भैया धोखा हो गया। स्वामी जी कहते हैं धोखा हो गया। जिसे अपनी अपनी कहते हो वे रहेंगे नहीं, और जो अपना रहेगा उसमें अपनापन किया नहीं। रोता रहना पड़ेगा भाई, रोता रहना पड़ेगा। मौका है अभी, बड़ा सुंदर मौका है। मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। महिमा इस वास्ते है कि यह मनुष्य प्रभु के साथ संबंध जोड़ सकता है। क्या कभी भैंसे को देखा भगवान का नाम लेते? कटड़े को देखा हो, कुत्ते को देखा हो? नहीं देखा जानवर को। केवल मनुष्य योनि एक ऐसी है जो भैया भगवान का भजन कर सकती है, भगवान का नाम ले सकती है, सत्संग सुन सकती है, भगवान के गुण सुन सकती है, और तो और भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध सकती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान भक्त से बंध जाते हैं, भगवान भक्त से बंध जाते हैं, और ऐसे बंध जाते हैं कि भगवान कहते हैं मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। बताओ, स्वामी जी महाराज ने कहा महिमा इस वास्ते है कि भैया मनुष्य प्रभु के साथ संबंध जोड़ सकता है। दूसरे संसारी जितने भी जीव हैं मनुष्य के सिवाय, उनमें यह अकल ही नहीं है कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लें। वहाँ यह समझ नहीं है, और यह योग्यता भी नहीं है, और विवेक भी नहीं है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक मनुष्य शरीर में ही अवसर है, मनुष्य शरीर में ही अवसर है। इस अवसर में अगर वह नहीं किया तो क्या किया? इस अवसर में अगर वह नहीं किया तो क्या किया? संसार का काम, खाना पीना आदि तो पशु पक्षी भी करते हैं, नीच से नीच प्राणी भी करते हैं। अगर हमने वही काम किया तो सुअर, कुत्ते, ऊंट, गधे ही बनेंगे। फिर हम क्या बनेंगे? सुअर, कुत्ते, ऊंट, गधे। सूकर, कूकर, ऊंट, खर, बड़ पशुअन में चार, तुलसी हरि की भक्ति बिन वैसे ही नर नार। अगर भक्ति नहीं करी, भगवान का भजन नहीं किया, तो क्या कहलाएंगे हम? पशु कहलाएंगे, जानवर कहलाएंगे। यह वास्ते मनुष्य जन्म का अपमान है भैया, ये मनुष्य जन्म का अपमान है, मनुष्य जन्म का बड़ा तिरस्कार है। कृपया करके ऐसा अपमान न करें। स्वामी जी महाराज कहते हैं कृपा करके ऐसा अपमान न करें, तिरस्कार न करें। करुणा कर कीन्ही कृपा, दीनी नरवर देह, ना चीनी कृतहीन नर, खल कर दीनी खेह। इसका नाश कर दिया मनुष्य ने। भजन नहीं करा तो अच्छे खासे मानव जीवन का नाश कर लिया। इससे सज्जनों लाभ लेना चाहिए।
कब हूँ करि करुणा नर देही। करुणा करके प्रभु बड़े भाग से ये नर देह देते हैं। ऐसी पूंजी मिल गई और उसका नाश कर ले। 500 का नोट मिला और उसे पानी में डुबो के फाड़ दिया, गीला कर दिया। तो ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, तो इसे सिर्फ सुंदर सजाना नहीं है। सजावट कब होती है? जब साधक भजन करता है। करमेती बाई जी के पिताजी ने करमेती बाई जी से कहा, बेटी तूने मेरी नाक कटवा दी, तूने मेरी नाक कटवा दी। अच्छा, करमेती बाई जी के जो पिताजी थे बड़े अच्छे ज्योतिषी, बड़े विद्वान पंडित थे, सारे वेदों का ज्ञान, भागवत आदि सब रहस्यों को जानते थे, खूब अच्छे से पढ़ा लिखा था, सब कुछ जानते थे। तो कहने लगे, तुमने मेरे को ऐसे कह दिया कि मेरी नाक कैसे कटी हुई है? मेरी नाक तो बहुत ऊंची है। अपनी बेटी से कहते हैं, मेरी नाक तो बहुत ऊंची है, मैंने तो इतने शास्त्रों का अध्ययन किया है, बड़े बड़े वेद अध्ययन मैंने कर डाले और सब रहस्यों को जानता हूं मैं। तब करमेती बाई जी कहते हैं, पिताजी सब कुछ जानते हो हैं, सब कुछ जानते हुए भी हैं कि कहीं तुम कटी नाक कटे यदि हुए तो पे हैं? तो भैया नाक हो तो कटे ना। तो उन्होंने कहा, आपने ऐसे कैसे कहा बेटी तूने कि मेरी नाक नहीं है? तो करमेती बाई जी ने कहा कि पिताजी सब कुछ जानते हुए अगर भगवान में प्रेम नहीं है, भगवान का नाम नहीं जपते। खास बात ये बोली, भक्ति का पर्यायवाची तुलसीदास जी महाराज ने कहा भजन नाम है। जो राम नाम नहीं जपता, जो भगवान का नाम नहीं जपता, उसकी नाक कटी हुई, वो नकटा है, वो नकटा है। कि बरस 50 भये विषय ही में वास कियो, भय न उदास और चबे को चबाइए। पिताजी वही संसार के गधा पचीसी में लगे हुए हो, अभी वो बात नहीं आई है, वो भक्ति के लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं। तो उन्होंने पूछा भक्ति का लक्षण क्या है? तो कहा कि भक्ति महारानी को स्वरूप यही छवि सार, चारु हरि नाम लेत असुवन झरी। कि भक्ति का स्वरूप क्या है? जब भगवान के चरित्रों को सुन के आंखों में एक तेज सा आ जाए, एक प्रसन्नता मुख पर आ जाए, नेत्र छलछला आए एकदम से कि भैया भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भगवान के भक्त, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, ये सब सुनते ही एकदम गात में तृप्ति सी हो जाए, हैं? भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे। शरणानंद जी महाराज तो कहते हैं जब भगवान मीठे लगे ना, तब समझना चाहिए कि भगवान से कुछ प्रेम हो रहा है, हैं? भगवान से कुछ प्रेम हो रहा है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भैया बड़ी भारी गलती है, बड़ी भारी गलती है। अच्छा कोई गलती बता तो बड़ा दुख सा होता है, क्यों बता रहे हो? हमें सब पता है मनुष्य देह, मेरे को तुमसे ज्यादा सत्संग आता है अंगद दास, मुझे तुमसे ज्यादा पता है और ये सब चीजें हम बहुत सुन चुके हैं यार, ये नहीं सुनना चाहिए, सुनो, यू हैव टू लिसन। आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि यही जागृत करते हैं। सेठ जी महाराज पूरा जीवन यही बोलते रहे। महाराज पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोविंद जी पूरा जीवन ये बोलते रहे कि भैया ये जो चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी आने वाली है, आने वाली है, बड़े घर जाने वाली है। चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी आने वाली है। अवसर आया थारे हाथा में, यो जा रे बाता बाता में, तू भजले श्री गोपाल रे मन बावरे, तू भजले श्री गोपाल रे मन बावरे। मूसड़ पड़सी थारे माथा में,
पाप कर्म थारे खाता में, तन देसी नरक में डाल रे। हैं? क्या रघुनाथ जी? मन बावरा। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए। वह परलोक में दुख पाएगा, सिर धुन धुन कर पछताएगा और रोएगा, परंतु उसके रोने का फल रोना ही निकलेगा भाई। फिर वहां कुछ हाथ ना आएगा और कुछ होने का ही नहीं। अभी सचेत हो जाए तो बड़ा भारी काम हो जाएगा। अभी सचेत हो जाए तो बड़ा भारी काम हो सकता है। अभी नहीं करेगा तो पीछे रोएगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बाद में कहेगा हमने यार समय खो दिया, ठाकुर जी कृपा नहीं थी, ठाकुर जी की कृपा नहीं थी, कृपा सब पर बरस रही थी, मटका उल्टा रखा था, मटका उल्टा रखा था। स्वामी जी कहते हैं इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो। एक सीधी सरल बात, स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान मेरे हैं। ऐसे भगवान को मेरा कह दिया तो भगवान पर बड़ा असर पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं भगवान पर बड़ा असर पड़ता है। अनेक जन्मों से बिछड़ा हुआ और 84 लाख योनियां भुगतता हुआ, दुख पाता हुआ जीव अगर कह दे हे नाथ मैं आपका हूं प्रभु, हे नाथ मैं आपका हूं प्रभु, आप मेरे हो, तो प्रभु को बड़ा संतोष मिलता है। प्रभु राजी हो जाते हैं, एकदम से बड़े राजी होंगे भगवान। मानो भगवान की कोई खोई हुई चीज मिल जाए, ऐसे भगवान राजी होते हैं। बड़ा उपकार होगा भगवान पर। भगवान के घाटे की पूर्ति कर दोगे आप। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो हम भगवान के घाटे की पूर्ति कर सकते हैं। जीव विमुख हो गया, यह भगवान के बड़ा घाटा लग गया। भगवान कहते हैं इस घाटे की पूर्ति भक्त कर सकता है। अगर भक्त कह दे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हो, तो ये भगवान के घाटे की पूर्ति हो गई। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही। करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पाप तो भगवान से विमुख होने से ही हुए हैं। सब पापों की जड़ तो वहां से शुरू हुई। भगवान के सन्मुख होते ही ये बेचारे पाप टिक नहीं सकते। इस वास्ते हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, ऐसे भगवान के साथ अपनापन कर लो तो बहुत सार चीज है, असली चीज है। क्रियाओं के द्वारा आप भगवान को नहीं पकड़ सकते, जितना प्रेम के द्वारा, अपनेपन के द्वारा पकड़ सकते हो। किसी ने कहा स्वामी जी ये नाम जप क्रिया है क्या? तो स्वामी जी ने कहा बेटा नाम जप क्रिया नहीं है, नाम जप पुकार है। ये पुकार है, अपने बाप को पुकारा जा रहा है। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये पुकार है, और पुकार से बड़ा काम होता है। भाई जी भी कहते हैं प्रार्थना से, पुकार से बड़ा काम बनता है। एक तो पुस्तक ही है प्रार्थना, आप पढ़िएगा, उसमें 16 प्रार्थना है शायद,
तो आप पढ़िए, बहुत सुंदर प्रार्थना है भाई जी द्वारा। सब पापों की जड़ तो वहां से चलिए कि हम भगवान के सन्मुख होते नहीं, हुए नहीं कभी। क्रियाओं के द्वारा आप भगवान को नहीं पकड़ सकते जितना प्रेम के द्वारा, अपनेपन के द्वारा पकड़ सकते हो। बड़े अच्छे अच्छे काम करो, यज्ञ करो, दान करो, तीर्थ आदि करो, वेद अध्ययन करो, सब की सब लाभ की बात है, परंतु अपनापन किया जाए यह बहुत लाभ और विचित्र बात है। एक करोड़पति के यहाँ एक नौकर रहता है, एक करोड़पति के यहाँ एक नौकर रहता है जो 20,000 रुपये पाता है और करोड़पति का लड़का है, उसे 100 रुपये महीना भी कोई देता नहीं। एक नौकर है, उसे तो 20,000 मिलता है, और जो करोड़पति का लड़का है उसे 100 रुपये महीना भी नहीं, क्योंकि वह अयोग्य है। परंतु पिता मर जाता है तो 20,000 पाने वाला नौकर मालिक नहीं बन सकता, 20,000 पाने वाला मालिक नहीं बन सकता, पर अयोग्य लड़का मालिक बन बैठता है। वह योग्य तो नहीं है पर उसका हक लगता है, उसका हक लगता है। इस प्रकार योग्यता से वह अधिकार नहीं मिलता जो अपनेपन से मिलता है, जो अपनेपन से मिलता है। हम प्रभु के हैं, यह बनाया हुआ अपनापन नहीं है, ये सत्य बात है कि हम भगवान के हैं। सेठ का अपनी तरफ से कोई बेटा बन जाए और कोई उससे पूछे कि तुम कहते हो या सेठ कहता है, सेठ क्या कहे, मैं कहता हूं मैं अंबानी का लड़का हूं, अंबानी ने तो कभी नहीं कहा है? कोई काम पड़ जाए तो सेठ के नाम पर लाखों रुपए मिल जाएंगे। सेठ का कहना जितना दामी है उतना कहना हमारा दामी नहीं है। अंबानी कहते भाई ये मेरा बेटा है तो हमें करोड़ों रुपए मिल सकते हैं किसी से भी, लेकिन हम कहें हम अंबानी के बेटे मुझे इतने थप्पड़ पड़े, शकल देखी है। भगवान तो मात्र जीव को अपना कहते हैं, भगवान तो मात्र जीव को अपना कहते हैं। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अब केवल आपकी सम्मति होनी जरूरी है, सन्मुख होने की आवश्यकता है। क्या कहना है? भगवान ने तो कह दिया तू मेरा अंश है, अब हमें कहना नाथ मैं आपका हूं, नाथ मैं आपका हूं। यह सब संसार आपको धोखा देगा, आपसे विमुख हो जाएगा, चला जाएगा, रहेगा नहीं, शरीर भी नहीं रहेगा। इनको आप अपना कहते हैं, यह बहुत भारी गलती है। इनसे विमुख होकर भगवान से कहें हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। निहाल हो जाओगे सज्जनों, निहाल हो ही राम को नाम जप। नाम जपना हो तो राम का होकर नाम जपो, चलते फिरते जपो, क्योंकि प्रभु हमारे हैं, क्योंकि प्रभु हमारे हैं। जाट भजो गुजर भजो और भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहू का सीर। भाई बहन पढ़ा लिखा अनपढ़ रोगी निरोगी कोई भी क्यों ना हो, परमात्मा के नाम में सबका अधिकार है। पिता की संपत्ति में पुत्र का पूरा पूरा अधिकार है। इस वास्ते हमारे प्रभु का नाम कौन मना कर सकता है बताइए? हमारे माँ बाप हैं। ऐसे भगवान पर अधिकार जमा लो। कली संतरणों उपनिषद में नाम की महिमा आई है। नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं महाराज कलयुग में रहते हुए संसार से उद्धार कैसे हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का नाम लेते हुए उद्धार हो जाएगा। तो नारद जी महाराज ने कहा कौन सा नाम जपें? तो ब्रह्मा जी ने कहा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे ही जप लो, यह नाम बताया। नारद जी महाराज ने पूछा क्या विधि है? तो ब्रह्मा जी ने कहा नास्ति विधि, विधि है ही नहीं कोई। किए जाओ लिए जाओ शुद्ध अशुद्ध हर अवस्था में। वह तो भाई उपनिषदों का मंत्र है, पर राम राम तो बड़ा सीधा है, सीधा सीधा सरल सरल। इसको सावर मंत्र भी कहते हैं, राम राम करना। सावर मंत्र जाल जिन सिरजा, इसमें क्या है? अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रताप।
साबर मंत्र कोई छंद की विधि से नहीं बैठते, कोई मात्राओं से नहीं बैठते। साबर मंत्र है, भगवान ने जो कह दिया वह मंत्र हो गया, बात खत्म। ऐसे भगवान का नाम यह राम नाम कितना विलक्षण है। 7 करोड़ बड़े बड़े मंत्र हैं चित्त को भ्रमित करने वाले। 7 करोड़ मंत्र हैं चित्त को भ्रमित करने वाले। यह 2 अक्षर वाला राम नाम बड़ा विलक्षण है, पर महामंत्र है, महान मंत्र है। महामंत्र के जपते ही ईश महेश हो गए। केवल महेश हो नहीं गए, काशी में नाम महाराज का भंडारा चलता है। कोई धान चूना देता है, कोई आटा सीधा देता है। भगवान शंकर ने तो मुक्ति का भंडारा खोल दिया। मुक्ति का भंडार, अरे किसी पे कुछ चीज होगी तब होगा ना। किसी ने कहा, मैं परसों सुन रहा था महाराज जी के प्रवचन में, किसी ने कहा ये नाम जप तो ना नर्सरी क्लास है, नर्सरी क्लास है, ये तो शुरुआत है साधना की, तो छोटी साधना, छोटी। तो महाराज जी कह रहे थे अगर ऐसी छोटी साधना है तो नारद जी महाराज जपते हैं। कितने छोटे हैं नारद जी, हैं? नारद जी जपते हैं। अच्छा, नारद जी जपते हैं, शंकर जी तो और छोटे हैं। शंकर जी भी छोटे हो गए, फिर तो छोटी साधना करते हैं ना। सनकादिक भी छोटे हो गए। तो महाराज जी कहने लगे भैया जो नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते रहते हैं, शंकर भगवान तुम पुनि राम राम दिन राति, तो ये ए टू जेड पढ़ने वाले लोग हैं सब, जानते हो आप। महाराज जी कह रहे ये सिद्ध कोटि के महात्मा है। नारद जी महाराज, शंकर भगवान, सनकादिक ऋषि पूरा जीवन गुणगान करते रहते हैं भगवान का। एक बैठता है व्यासपीठ पे, बाकी 3 सुनते हैं, फिर एक बैठता है, फिर 3 सुनते हैं। पूरा जीवन ही ऐसा, और कह दिया बड़े नहीं होंगे, हमेशा 5 वर्ष के बने रहेंगे। निरंतर सत्संग, चर्चा, भगवान का नाम, गुण चिंतन, यही इनका जीवन है, और इसके अलावा कुछ करना भी नहीं चाहते। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो भैया, शंकर भगवान ने भंडारा खोल दिया। किस चीज का? राम नाम के बल पर भगवान सीधा मुक्ति प्रदान करते हैं शंकर भगवान। नाम महान मंत्र है, भगवान शंकर इसे जपते हैं। इस नाम के प्रभाव से आपने मुक्ति का भंडारा खोल दिया कि सबकी मुक्ति हो जाए। ऐसा भैया राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास, जीते सो ले जाए। तो भैया जो जपे वो पाले। तो ऐसी बात महाराज, भगवान का होकर भगवान का नाम जपे निरंतर, बस यही शर्त है। भगवान के नाम से कई लोग कहते हैं लाभ नहीं होता, अरे भगवान का होकर के जपो। नहीं भी हो सकते तो भी जपो, हो जाओगे एक दिन उनके। ऐसा संतों ने कहा, हो जाओगे। भाई जी ने कहा भाव कुभाव अनख आलसू, गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा, और भाई जी ने कहा बस जपते रहो। जपते 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 आसक्ति हो जाती है, आसक्ति होते होते फिर रुचि, और फिर महाराज क्या क्या चीजें आगे होती हैं, रति भी हो जाएगी, सब काम हो जाएगा। फिर जिया नहीं जाएगा भगवान के नाम के बिना। फिर तो नाम लेते ही अश्रुपात होता है महाराज। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस बात को कि नाम लेते ही पनारे बहने शुरू हो जाते हैं आंखों से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धियों की बात से मैं मलुकपीठ सरकार का एक सत्संग सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पहाड़ी बाबा सरकार ने हमें एक बार सिद्धि बताई है। महापुरुष टेस्ट भी करते हैं। कहने लगे महाराज जी ने उन्हें सिद्धि बताई कि बारिश करने की, कि जब चाहोगे आप तब वर्षा कर सकते हो। ऐसी सिद्धि बता दी पहाड़ी बाबा सरकार ने। महाराज जी ने स्वीकार कर, महाराज जी ने सुन ले। और उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों बाद करने के लिए उन्होंने सोचा कि आज प्रयोग करूंगा। तो प्रयोग करने के लिए जैसे गए तो पहाड़ी बाबा सरकार बैठे थे, वो तो अंतर्यामी थे। तो जैसे ही आज उनके मन में थी, महाराज जी के मन में थी, तो जैसे ही महाराज जी के पास, वो महाराज जी दिन में आके बैठा ही करते थे कुछ क्षण के लिए। तो आए तो आज उन्होंने सोचा प्रयोग करूंगा कि वर्षा करेंगे।
तो जैसे ही बैठे तो पहाड़ी बाबा सरकार ने निंदा करनी शुरू कर दी। आजकल के भजनानंदी सिद्धियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, नरक का द्वार खुल जाता है सिद्धियां, और ऐसी ऐसी भर्त्सना करी उसकी सिद्धियों की। तो महाराज जी कहने लगे कभी तो खुद ही पकड़ाते हैं सिद्धि, और उसके बाद अब उसकी निंदा कर रहे हैं, कह रहे नरकों में जाएगा, ये होगा वो होगा। महाराज जी तो गए, उन्होंने कुछ मिट्टी दी थी कुछ, तो गए और जमुना जी में जा करके महाराज जी ने वो पधरा दी। कह रहे सिद्धि को दूर से ही प्रणाम है, महाराज जी ने कह दिया नरक का द्वार खुल जाएगा भैया, भजन नष्ट हो जाएगा सारा का सारा। तो महाराज जी ने जाके जमुना जी में पधरा दी, वो जो रज दी थी पहाड़ी बाबा सरकार ने। आकर जब बैठे, महाराज जी को किसी ने बताया नहीं, पहाड़ी बाबा सरकार को किसी ने नहीं बताया। तो पहाड़ी बाबा सरकार ने बोला आते ही, पंडित जी पधराया है सिद्धियां? कहने लगे हाँ महाराज जी। महाराज जी सब पधरा दिया, नरक का द्वार नहीं चाहिए। तो भैया सब मिल जाता है। तो महाराज जी ने कहा कि ये सिद्धियां जितनी है ना, साधक नाम जापक साधक ये चाहता ही नहीं है, वो तो चाहता है हमारा प्रभु से प्रेम हो जाए, इससे बड़ी सिद्धि और क्या हो सकती है। संतों के हो जाएं, भगवान के हो जाएं। एक बाबूजी बाबा का बड़ा सुंदर प्रसंग है, आज मैं पढ़ रहा था। सन 1943 की बात है। पूज्य भाई जी के बवासीर का रोग हुआ और इतने अधिक बीमार पड़ गए भाई जी कि उनको खाट पकड़ लेनी पड़ी। अच्छा, इस समय जब भाई जी के रोग हुआ था, भाई जी की मरणासन स्थिति थी। रोग की भीषणता देखकर बाबूजी चिकित्सा कराने के लिए दिल्ली आए थे। वहां रोग का शमन होना दूर रहा, स्थिति और बिगड़ गई। इतनी हालत खराब हो गई कि बचने की आशा भी जाती रही बाबूजी की। स्थिति की गंभीरता और समाचार पाकर लोग अंतिम बार मिलने के लिए आ रहे थे भाई जी से। 1943 की बात है। अंतिम बार मिलने के लिए आ रहे थे कि भाई बाबूजी का शरीर अब रहेगा नहीं। दिल्ली में जो उपचार चल रहा था उससे कोई लाभ नहीं देखकर स्वजनों ने सलाह दी कि अजमेर के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं डॉक्टर श्री अंबालाल जी, उनको जाकर एक बार दिखा लें। बाबूजी को लेकर लोग अजमेर गए। बाबा साथ में थे ही। डॉक्टर अंबालाल जी की चिकित्सा से भाई जी को लाभ हुआ तथा बाबूजी के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा धीरे धीरे। तबीयत ठीक होने पर बाबूजी अजमेर से रतनगढ़ वापस आ गए। तबीयत तो ठीक थी परंतु शरीर में दुर्बलता थी। 3 महीने ठीक रहे होंगे कि दोबारा फिर उभर पड़ा वो। उसके भीषण रूप को देखकर एक बार फिर लोग चिंतित हो उठे। बाबूजी और बाबा दोबारा अजमेर गए। डॉक्टर अंबालाल जी के चिकित्सालय में गुदा के फोड़ों का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल रहा। इन दिनों बाबूजी को बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। स्निग्ध पदार्थ का प्रयोग करने के बाद भी बड़े कष्ट से मल द्वार से मल उतर पाता था बाबूजी के। गुदा घाव ठीक होने पर भाई जी अजमेर से वापस रतनगढ़ आ गए। एक दिन के बाद दूसरा दिन और सप्ताह के बाद दूसरा सप्ताह, इस प्रकार कई सप्ताह निकल गए। समय व्यतीत होने के साथ साथ लोगों के मन से सारी चिंता और सारी आशंका सब जाती रही। बाबूजी की अच्छी तबीयत देखकर यह स्मृति भी भूल गए कि बाबूजी इतने बीमार पड़े थे। एक दिन की बात है, बाबा रतनगढ़ में अपने कमरे में बैठे थे, पूज्य राधा बाबा। मध्य रात्रि का समय था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बाबा से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने बाबा से कहा, बाबा यह तो तुम्हारा कष्ट भाई जी ने लिया था। बाबा यह तो कष्ट भाई जी ने आपका लिया है। यह सुनकर बाबा को बड़ा दुख हुआ। यह सुनकर बाबा को बड़ा दुख हुआ। इस रुग्णता की अवधि में बाबा बाबूजी के साथ सदा रहे और बाबूजी के कष्ट का एक एक क्षण, एक एक दृश्य बाबा के मानस पटल पर आने लगा कि बाबूजी ने कैसे कैसे कष्ट पाया है। भाई जी के कष्ट के स्मरण को करके व्यथा तो मन में अपार थी, साथ ही मन में बार बार उभर रहा था। कृतज्ञता का भाव भी मेरे कष्ट को उन्होंने अपने ऊपर लेकर झेल लिया। अब बाबा की आंख में नींद नहीं थी, अपितु भरी हुई थी अकुलाहट
कि भाई जी से बात करूंगा इस बारे में, भाई जी से बात करूंगा इस बारे में। व्यथा तथा कृतज्ञता के अतिरिक्त बाबा को आश्चर्य भी कम नहीं हो रहा था। आश्चर्य हो रहा था कि बाबूजी की आत्मसंगोपन की प्रवृत्ति पर, कि भाई जी ने कष्ट ले भी लिया और बताया भी नहीं, छुपा के सब कुछ। भाई जी ने किसी को ज्ञात नहीं होने दिया। निज जन का अत्यंतिक हित करने की भावना, फिर उस भावना के अनुसार पूर्ण क्रियाशीलता, और वह क्रियाशीलता इतने गुप्त रूप से कि किसी को आभास भी नहीं मिला, किसी को आभास भी नहीं हुआ। कौन है भैया? तो किसी को आभास भी नहीं हुआ। यदि उस भावना और क्रियाशीलता का आभास मिल गया होता, कभी व्यथा बार बार बाबा सोचे, कभी कृतज्ञता सोचते हैं, क्या करूं, कैसे करूं। अकुलाहट थी मन में कि बाबूजी ने मेरा कष्ट ले लिया यार, और बार बार सोचें। इन्हीं प्रकार अनेक भावों से सारी रात बाबा की बीत गई। बड़ी कठिनाई से बाबा की वह रात व्यतीत हुई। बाबा के अंतर में आतुरता थी भाई जी से मिलने की। प्रातः शौच स्नान से निवृत्त होकर बाबा बाबूजी के पास गए। बाबूजी अपने संपादन कार्य में व्यस्त थे। छपने के लिए जाने वाले लेखों को ठीक कर रहे थे भाई जी। कल मैं चर्चा कर रहे थे, मैं और गिरधर बैठ के, कि भाई जी जब राधा अष्टमी पे प्रवचन किया करते थे ना, चिमनलाल गोस्वामी जी पद गाते थे, और पद गाते थे ना, जो पद गाते थे वो दृश्य भाई जी के सामने प्रकट हो जाता था। ऐसी भाई जी की स्थिति रहती थी, और राधाष्टमी पे प्रवचन ही नहीं दे पाते थे। लोग देखते रहते थे, भाई जी के नेत्र खुले हुए हैं, पर दृश्य वो संसार को नहीं देख पा रहे हैं खुले नेत्रों से भी। ऐसा भाई जी की स्थिति थी वहां पर। तो बाबा गए। बाबा ने, बाबूजी संपादन कार्य में व्यस्त थे। बाबा ने भगवान श्री कृष्ण का नाम छिपाकर शालीन भाषा में बाबा भाई जी से कहा। अब सुनो क्या कहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मेरा कष्ट अपने शरीर पर झेल लिया है, और इसके परिणाम स्वरूप आप 7 महीने तक बवासीर से बीमार रहे। बाबा के ऐसा कहते ही बाबूजी ने बड़ी गंभीर और बड़ी रोषपूर्ण मुद्रा बना करके झिड़कते हुए बाबा से कहने लगे, क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कष्ट अपने ऊपर ले ले? ऐसा आपने कहीं देखा है क्या? आपको बैठे बैठे फालतू की बातें सूझती हैं, पता नहीं कहाँ क्या सोचते रहते हो। ऐसे ही बाबूजी बोले, पता नहीं क्या सोचते रहते हो। मैं तो आपको सन्यासी समझता था, वो भी बुद्धिमान, पर आप अपने एकांत में ऐसी व्यर्थ चिंतन करते हैं, व्यर्थ चिंतन। ऐसे ही शिव कुमार जी केडिया थे। उनको बाबा ने कहा कि तुम अगर बाबूजी की स्थिति जानना चाहते हो तो 1 महीने तक 61 माला करके मेरे पास आओ। अच्छा, वो भजनानंदी तो थे ही, वृंदावन में रह के भजन करते थे शिव कुमार के। तो उन्होंने 1 महीना 61 माला करी, बाबा के पास गए, और बाबा ने बाबूजी की यथार्थ स्थिति उन्हें शब्दों में लिखवा दी। अच्छा, वहाँ शंका हो गई, ऐसी ऊंची स्थिति भी किसी की हो सकती है। शिव कुमार केडिया जी को शंका हुई, तो भाई जी से उसको कन्फर्म वेरीफाई करवाने के लिए गए। तो भाई जी ने पता क्या बोला? भाई जी ने कहा, बाबा है ना, इनका जो माथा है ना कहीं और रहता है, पता नहीं क्या आंख बंद करके मूंद के पता नहीं क्या उलट पलट सोचते रहते हैं, इनकी बातें विश्वास करने लायक नहीं, लाओ मुझे दो ये सब। बाबा वहीं रहते हैं तो उधर की बात सोचते रहते हैं, इसमें कुछ यथार्थता नहीं है, लाओ ये पर्चे मुझे दो। पर्चे ले गए सारे, और बाबा के पास जाके कहने लगे, बाबा क्या है ये, क्या है ये? तो बाबा ने कहा कि कुछ बोले नहीं बाबा। तो भाई जी ने कहा, देख तो लिया करो किसको दी जा रही है वस्तु, देख तो लिया करो किसको दी जा रही है वस्तु, इन्हें सबको जला डालो। तो बाबा ने एक क्षण भी नहीं लगाया, सारी अंगीठी में उसी समय आग में दे दी। उसमें से कुछ चीजें बची जो प्रेम सत्संग सुधा माला में छपी हैं।
तो सोचो ऐसा बाबा का समर्पण था। तो बाबा भाई जी ने बाबा को डांटा थोड़ा सा, और डांट करके क्या बोले, आप तो व्यर्थ का चिंतन करते हैं। वास्तविकता की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भाई जी ने बाबा को डांट दिया, रोषपूर्ण व्यवहार किया। बाबूजी कुछ देर तक रोषपूर्ण भाषा में बोलते रहे, बाबा चुपचाप सुनते रहे। बाबा को चुपचाप देखकर भाई जी ने यही सोचा कि मेरे रोष के प्रभाव में बाबा आ गए हैं। पर बाबा मन ही मन सोचने लगे कि जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वह बात तो बनी ही नहीं, वो बात तो बनी ही नहीं। कुछ क्षण और बीत जाने के बाद बाबा ने अपने ढंग को बदला, थोड़ा बाबा ने ढंग को बदला तथा बाबूजी से भी अधिक रोबदार और जोरदार तरीके से बाबा बोले। क्या कहते हैं, विश्व में कोई शक्ति नहीं जो मेरी बात को काट सके। बाबूजी से कहा, विश्व में कोई शक्ति नहीं जो मेरी बात को काट सके। मैं निराधार नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास अकाट्य प्रमाण है इस बात का। मैं आपकी बात की लपेट में आने वाला नहीं हूं। आपका संपादकत्व मेरे सामने नहीं चलेगा, ये संपादनपना आप मुझे भ्रम में नहीं डाल सकते। अब भाई जी समझ गए बाबा के कथन में दम है? बोलो राधा बाबा की जय। बाबा के कथन में दम है, ये हवा में नहीं बोल रहे हैं। अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण ने कुछ गड़बड़ मचाई है। ऐसा लगता है कि वह छिपी बात प्रकट हो गई। बाबूजी के रोष का अभिनय तिरोहित हो गया। उनके नेत्रों में प्यार भर आया एकदम से बाबूजी के। उन्होंने अपनी हाथ की लेखनी नीचे रख दी और अपनी दोनों हथेली को बाबा के कंधों पर रखकर भाई जी बोले, क्या आप और हम दो हैं क्या? क्या आप और हम दो हैं क्या? पहले केवल दो नेत्र सजल थे, अब दोनों के नेत्र सजल हो उठे। प्यार की बूंदें टप टप चू रही थी। बाबा मूंदे सजल नयन पुलकेतन। बाबा बहुत देर तक मुंह कधर अचल अंग बैठे रहे। मूर्तिवत बैठे बैठे न जाने कितना समय बाबा को निकल गया, सामने बैठे रहे बाबा। तो ऐसा संतों का प्रेम होता है, ऐसा अपनापन होता है लबालब। अपने गोविंद स्वामी हुए जो ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में हुए, तो एक बार क्या हुआ, गोविंद स्वामी जी से ठाकुर जी का बहुत ज़्यादा अपनापन था। हमने ये वार्ता सुनी है कि जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता तो ठाकुर जी एक मोती उठा के उनके मार देते थे गोविंद सखा के। गोविंद सखा पद सुनाया करते थे, तो मोती मार देते, तो गोविंद जैसे ही मोती उठा के उल्टा मारते तो गोसाई जी का लग जाता। तो गोसाई जी डांटते तो कहते, अपने पूत को नहीं देखते हो? ये देखो गुमाठो ऐसे मोटा हो जाता, वो मोती लगने से फूल जाता था। तो एक दिन ठाकुर जी ने कही गोविंद से कि यार मेरा ना दाल बाटी खाने को जी कर रहा है। तो उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, रात को आज जब भोग लगेगा तो भंडारी से कह देंगे भैया बढ़िया से अच्छे से आज दाल बाटी बनवा। अरे यार यहाँ की नहीं खाएंगे, तेरे हाथ की बनी खाएंगे। वनखंडी एक जगह है तो वहाँ जाके तो बढ़िया सा चूल्हा तैयार कर, वहाँ पे तो अपने हाथों से बनाइए और हम पाएंगे दाल बाटी। गोविंद सखा ने कहा ये अजीब बात है, हमारी मेहनत करवाए वो। चल कोई बात नहीं यार के ताई, ये भी ठीक है। गोविंद सखा फटाफट गए, कह रहे तू बाहर आ जाए। वो कह रहे हमें देर लगे आने में। कह रहे अच्छा ठीक है, फिर हम चलते हैं, हम आएंगे। अब ठाकुर जी निकले बाहर, और जैसे ही निकले आगे ठाकुर जी तो ठाकुर जी बाहर निकले, तो जैसे ही निकले श्रीनाथ जी अपने मंदिर से, तो गिरिराज जी के ऊपर हमने देखा है। तो वहाँ से निकले तो वहीं पर एक झाड़ू लगाने वाला एक सेवक था। वो क्या करता था, रोज ऊपर नहीं चढ़ सकता था, उसे मनाही थी भाई ऊपर नहीं जा सकते हैं झाड़ू लगाने वाले, अपरस की सेवा होती तो ऊपर चढ़ नहीं देते थे। तो वो नीचे नीचे रहता था और श्रृंगार जो दर्शन करके आते ना उनसे श्रृंगार सुनता था।
कि ठाकुर जी ने आज कैसा श्रृंगार किया, और फिर खड़ा होकर उनका उस श्रृंगार का चिंतन करता था। देखो, भगवान से प्रेम करने वाले ऐसा भी कर लेते हैं। कभी नहीं गए श्रीनाथ जी के मंदिर में, कभी नहीं गए, बस सदा नीचे रहे और श्रृंगार सुनते थे बस, और नित्य चिंतन करते थे। तो आज ठाकुर जी के श्रृंगार का चिंतन उन्होंने सुना कि भैया नीले कलर की उन्हें पोशाक पहनी हुई है और ऐसे ऐसे सब चीज़ें पहने, मोर पिछ धारण किया हुआ है, और उसका चिंतन कर रहे थे। और चिंतन करते करते भगवान से कह रहे थे कि हे नाथ, मैं इस जन्म में तो आपका दर्शन करने ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन मुझे अगले जन्म में कोई चैंटी बना दियो, कम से कम आपके भोग लगेगा, उस भोग में आकर के मैं आपका दर्शन तो पा लूंगा। तो ऐसे चिंतन कर ही रहे थे, और भगवान को उनकी भावना बड़ी पसंद आई, बड़ा प्यारा भाव लगा ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी वेदी से बाहर निकल के आए मंदिर से, और वहाँ जा ही रहे थे गोविंद के पास। तो जैसे ही बाहर निकले तो नाटक किया पाँव में कांटा लगने का, और जोर से चिल्लाए, अरे अरे कांटा लग गया, कांटा लग गया, कोई बचा लो, बहुत दर्द है, रो है, बार बार ऐसे करें। और वो जो थे, वो जो झाड़ू लगाने वाले थे, वो देख रहे यार कौन चिल्ला रहा है इतनी जोर से। तो नेत्र खोल के देखे तो बड़े सुंदर भाई एक व्यक्ति दिखाई दिया। अच्छा, रोज चिंतन करता था, और आज का श्रृंगार उसने सुना था कि आज कैसे कपड़े पहने हुए। तो जैसे ही श्रृंगार देखा तो समझ गया, अरे ये तो ठाकुर जी हैं भाई, ये तो ठाकुर जी हैं। और जय 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 जय, वह सारे जय 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 कर रहा, कांटा निकाल दे, आके दर्द है, रो है, जय 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 जय, ऊपर आ जा। अरे जय जय ऊपर नहीं आ सकता, गोसाई जी पीट डालेंगे मुझे, मेरी इतनी हिम्मत नहीं। कह रहे अरे ये सब बातें तू जान दे, हम कह रहे थे जो तू ऊपर। कह रहे गोसाई जी पीट देंगे, कह रहे पीटें हम देख लेंगे, तू ऊपर आ, तू ऊपर आ। अरे ये सब बातें जो है ना, गिरिराज जी पे नहीं चढ़ना है, ये सब इनके लिए है, तेरे ताई नहीं है, तू ऊपर आ। भाई वो ऊपर गए तो कांटा निकालने लगे ठाकुर जी के पाँव का, और खूब कोशिश करें हाथ से, अब निकले कैसे, कांटा ही ठाकुर ने पकड़ रखा, कांटे की इतनी विसात जो घुस जाए ठाकुर जी के पैर में। तो ठाकुर जी बार बार वो कांटा निकाले, तो ठाकुर जी ने कही ऐसे नहीं निकसे, वो मुंह से निकाल, हैं दांतनते हैं। और महाराज सोचो, ठाकुर जी के चरणों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, दोनों हाथ उसके सिर पर, ठाकुर जी लंगड़े लंगड़े खड़े हैं और कह रहे कांटा निकाल दे, मुक्ते। तो ऐसी कृपा हुई, कांटा निकला, और कह रहा हा, अब ऐसो कर, हमारे पैर में दर्द है, रो, कंधे पे बिठा के मैं गोविंद के पास ले चल, गोविंद के पास ले चल, और वहाँ दाल बाटी बननी है, आज बढ़िया दाल बाटी खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ले चलूँ, अरे हाँ तू ही लेके चलेगा। और ठाकुर जी इतने में तो कंधे पे बैठ गए, एक पाँव इधर एक पाँव इधर, और आराम से यूं हाथ टेक के चल भाई। तो जैसे चलने लगे तो वनखंडी आने वाला था, उससे पहले रुक गया। वो कह रहा गोविंद स्वामी देखेगा मारेगा बहुत, वो अपरस सपरस का बहुत विचार करता है, और मेरे को पिटवाओगे तो मैं तो यहीं रुकूंगा, यहाँ से पैदल चले जाओ। तो कह रहे बात ऐसे, तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए दाल बाटी लेके आऊँगा, ठीक है, यहीं बैठे रहना चुपचाप। गए ठाकुर जी दाल बाटी, गोविंद से कहा दाल बाटी बना के खिला। अब दाल बाटी बनाए, उन्होंने दो रखी, कह दो रख और रख, कह रहे तू खा तो सही, इतने बन रहे हैं। कह रहे देखा हम ना, हम भोग कैसे लगाते हैं शाम को, सारे पदार्थ हमारे सामने रख दिए जाएं, फिर हम इकट्ठा भोग लगाएं, तो जल्दी जल्दी बना फिर फटाफट। और महाराज गोविंद सखा बाटी बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक तो खा रहे हैं और एक जेब में रख रहे हैं, एक खा रहे हैं एक जेब में रख रहे हैं। और महाराज 56 बाटी, महाराज जी बता रहे थे, वो इंद्रेश जी बता रहे थे कि 56 बाटी खाई उन्होंने ली, और सारी यहाँ भर ली हैं, कुछ खाई और कुछ इधर भर ली। और बाटियां भर के जब कहने अब ठीक है, खड़े हुए, तो गोविंद सखा ने कहा यार साइड से क्यों भूल लो है, कोई ज्यादा खा ले तो उसको पेट आगे निकले, तेरे साइड से निकल लो है, चक्कर क्या है। तो जैसे ही वो कपड़े जा रहे तो बाटियां निकल निकल के गिरे। अरे अच्छा, अब बताओ ये बाटी कौन के ताई ले जा रहे हैं? तुमने कोई और सखा बना लियो है? कोई और सखा बना लियो?
इतने में गोविंद सखा बाहर गए और जाकर देखा तो एक वृक्ष के नीचे वो झाड़ू लगाने वाला बैठा तो चमक गए। मुझे इतना सुंदर भाव लगा ये, इतना सुंदर भाव, गोविंद सखा के नेत्र भरे आए। कहने देख हद है यार ठाकुर जी की। कह रहे वेदों में शास्त्रों में इतनी इतनी वो लिख दिया परस अपरस की कि ऐसे नहीं छूना, ये नहीं करना, और नहीं ना। तो बताओ ये झाड़ू लगाने वाले को साथ ला रहे हो, इसको इसके ताई बाटी ले जा रहे हो हैं? कोई मर्यादा को विचार नहीं है। एक तरफ तो हृदय भर भर के आ रहा है, एक तरफ उन्हें ताना दे रहे हैं ठाकुर जी का। ठाकुर जी कह रहे हैं ये सब तुम्हारे ताई है, मैं ना मानूं इन सब बातन, मैं नहीं मानूं, चल बाटी दे, फिर बाटी खुआए। तो ये अपनापन है ठाकुर जी का। ठाकुर जी कुछ विचार नहीं करते। मैंने कल एक मैसेज भेजा था ना कि हमारे पाप से अगर ठाकुर जी रुक जाएं तो पाप बड़े हो गए, है ना। तो ठाकुर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं महाराज। समय हो गया, आरती करते हैं महाराज। आज पूज्य भैया नहीं आएंगे।